कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, जैसे मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो क्या है, इस मॉड की रिफंक्शनिंग करनी पड़ेगी, मतलब मॉड वर्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से इस मॉड के क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि ये जीरो कब हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे और थ्री पे, और ये जीरो कब हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू टू पे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसके, जीरो, थ्री और टू। अच्छा, ये पॉजिटिव कब खुलेगा, तो देख रहे हो जीरो और थ्री, यानी कि जो ये वाला मॉड है, इधर तो पॉजिटिव खुलेगा, इधर भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कहाँ होता है, रूट्स के बाहर, रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब इस तरफ तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इधर भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, पर रूट के बीच में नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव लोगे तो क्या बनेगा, थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से देख रहे हो टू, मतलब एम मॉड एक्स माइनस टू, तो ये टू के इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, मतलब इधर एक्स माइनस टू एज इट इज़ और इस तरफ टू माइनस एक्स। तो कुल मिला के तीनों को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा ज़ीरो, टू, फिर थ्री। ओके, तो ये पॉजिटिव किधर है, टू के इधर तो पॉजिटिव है, यानी कि टू के इस तरफ, यानी कि ये एक्स माइनस टू होगा और इधर भी एक्स माइनस टू, और टू के इस तरफ नेगेटिव, यानी कि टू माइनस एक्स, और इधर भी क्या है, टू माइनस एक्स। ठीक है, और ये ज़ीरो और थ्री के बीच में नेगेटिव है, ये रहा ज़ीरो और ये रहा थ्री, इसके बीच में नेगेटिव है, यानी कि थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इधर भी थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी इधर पॉजिटिव, थ्री के इधर पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ज़ीरो के इधर भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब दोनों का क्या है, एडिशन। अच्छा, कोई केस देखो सेम है क्या, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, कोई भी केस सेम नहीं दिख रहा। एक्स माइनस टू, तो चार केसेस बनेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है, केस वन क्या कहता है कि अगर x तुम्हारा नेगेटिव हो। दूसरा केस क्या कहता है, अगर x तुम्हारा जीरो और किसके बीच में, टू के बीच में। चलो टू को नहीं लेते हैं, ठीक है, एक जगह ले लेते हैं और एक जगह नहीं लेते हैं। वैसे ले सकते हो यहाँ भी, कोई बात नहीं, चलो यहीं ले लिया। फिर क्या है, x टू से आगे पर थ्री से छोटा, फिर क्या है, x थ्री से बड़ा। ठीक है, तो जब x जीरो से छोटा है, तब दोनों ये ऐसे खुले हैं ना, दोनों को जोड़ना है ना, दोनों के बीच में प्लस है, तो जीरो से छोटा है तो दोनों को प्लस करो, प्लस करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स, माइनस फोर एक्स, और ये प्लस टू। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जब जीरो से छोटा था तो, और इक्वल्स टू क्या है, फाइव, तो इक्वल्स टू फाइव। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फाइव। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, टू माइनस फाइव कितना होगा, माइनस थ्री, इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एक्स क्या आएगा, दो वैल्यू आएंगी, एक तो फोर प्लस माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व, तो सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व कितना होता है, ट्वेंटी एट, सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी एट अपॉन टू। तो क्या वैल्यू आ गई है, एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस रूट ट्वेंटी एट बाई टू, और एक कौन सी आई है, फोर माइनस रूट ट्वेंटी एट बाई टू। तो दोनों में से कौन सी चलेगी, ये वाली चलेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये कह भी रहा है कि एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तो ये आंसर चलेगा क्या, हाँ तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि रूट ट्वेंटी एट लगभग फाइव पॉइंट समथिंग होगा, तो ये चलेगा आंसर, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब जीरो से एक्स, अगर जीरो के टू, जीरो और टू के बीच में है तो ये रहा दोनों, तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और थ्री एक्स में दोनों को जोड़ रहे हैं ना, थ्री एक्स में से एक्स किया प्लस टू एक्स, और प्लस का टू इक्वल्स टू फाइव। सबको उस तरह भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो।
तो यहाँ से x क्या मिलेगा, 2 + - b² यानी कि 4, b² यानी कि 4 -4 × 3 12। अरे d ही नेगेटिव आ गया तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में देखो, 2 और 3 के बीच में ये रहा, यानी कि -x² और 3x और ये x, 4x -2 = 5 था ना, दोनों को उस तरह भेज दो। तो x² -4x + 7 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा x, 4 ± इसका भी डी लगता है नेगेटिव है क्योंकि 16 - 28, तो यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, अब 3 से ज़्यादा हो तो क्या है, ये रहा, 3 से ज़्यादा के लिए 3 से ज़्यादा के लिए है x² -3x + x, कितना होगा, -2x और -2 = 5। तो x² -2x -7 = 0। आई थिंक यहाँ से आ जाएगा, तो सॉल्व कर लिया, क्या होगा, x = 2 ± b² यानी कि 4 + 4 7 = 28/2। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, 2 ± √32/2। तो बताओ कौन सा होगा। सबसे पहले तो x हम ये वाला चेक करते हैं, 2 माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि वो नेगेटिव है, हमें चाहिए 3 से ज़्यादा। तो 2 + √32/2, ये देखो 3 से ज़्यादा है कि नहीं, तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगाओ, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा और ये 2 7 पॉइंट समथिंग, तो 3 से ज़्यादा, तो ये है। तो इसके दो ही सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन के दो ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन तो ये है, x = 4 + √28/2, और दूसरा क्या है, x = 2 + √32/2। ये दो सोल्यूशन है, ठीक है, एक ये और एक ये, ध्यान रखना। तो इसके दो ही सोल्यूशन है, तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। कभी भी मॉड के क्वेश्चन हो तो उसकी रीफंक्शनिंग कर लिया करो, ठीक है, रीफंक्शनिंग करके क्वेश्चन जल्दी बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, और रीफंक्शनिंग करना आना चाहिए, ये रीफंक्शनिंग ही तो था, ये चीज़ रीफंक्शनिंग ही था। मतलब इसको मैं अच्छे ढंग से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना। एक बार एक केस क्या था मेरा, एक केस था 0 से छोटा। चलो मैं एक और क्वेश्चन की रीफंक्शनिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये है mod x² + 5x mod 3x + 4, ये कोई फंक्शन है। मैंने इधर भी रीफंक्शनिंग ही करी थी, ये रीफंक्शनिंग ही थी, इसकी भी रीफंक्शनिंग कर सकते हो आप। कैसे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 0, और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला मेरे को -5, और यहाँ से -4/3। ठीक है, तो रीफंक्शनिंग कर सकते हो, जैसे 0 नहीं, मतलब -5 -4/3 और 0। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव कहाँ होगा, रूट्स के बाहर, मतलब माइनस, रूट्स क्या है, यहाँ से रूट्स क्या है, -5 और 0, तो ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, मतलब 0 के इस तरफ पॉजिटिव और -5 के इस तरफ पॉजिटिव। तो ये रहा 0, 0 के इस तरफ पॉजिटिव, यानी कि ये ऐसे ही खुल जाएगा, x² + 5x, और किधर, -5 के इस तरफ, यानी कि इधर, यानी कि x² + 5x, और नेगेटिव कहाँ होगा, इधर नेगेटिव, यानी कि -x² - 5x, इधर भी नेगेटिव, यानी कि -x² - 5x, और ये -4/3 के इधर पॉजिटिव, तो -4/3 किधर है, इधर। ठीक है, ये सारे रूट्स थे, एक तो ये था और एक ये था और एक ये 0, तो -4/3 के इस तरफ पॉजिटिव, यानी कि 3x + 4, और इधर भी पॉजिटिव ही होगा, 3x + 4, इस तरफ नेगेटिव, यानी कि -3x - 4, और इधर भी नेगेटिव, यानी कि -x², सॉरी, -3x - 4। तो -3x - 4। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें से इसको घटाना है,
तो घटा दिया। तो रीफंक्शनिंग करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो मतलब एक बार x क्या है तुम्हारे पास, -5 से कम। एक बार x क्या है, -5, कहीं भी इक्वालिटी ले सकते हो, -5 और -4/3 के बीच में। और एक बार x क्या है, एक बार x है -4/3 से तो ज़्यादा और 0 से कम। फिर एक बार x क्या है, 0 से ज़्यादा। तो देखो पूरा रियल लाइन कवर हो गया ना, पूरा रियल लाइन सब कुछ आ गया इसमें। -5 से कम, फिर -5 4/3 के बीच में, फिर अच्छा यहाँ 0 पे तो इक्वालिटी लिया नहीं, तो कहाँ ले, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी। पर एक कहीं एक जगह इक्वालिटी लेनी है। अच्छा, अब जब -5 से कम था तो ये था ना डेफिनेशन, मतलब इसमें से हम इसको घटा रहे थे, इसमें से इसको घटा रहे थे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ऑलरेडी नेगेटिव है। मतलब कि x² + 5x में से घटा रहे हो किसको, इसको -3x -4 को। तो कितना बनेगा ये बनेगा x², ये देखो प्लस हो जाएगा ना, तो ये बनेगा x² + 5 और 3 8x, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, तो +4। तो जब x -5 से कम होगा तो ये रहेगी डेफिनेशन, ये fx है, ठीक है, ये हम रिफंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और -5 और -4/3 के बीच में होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बनेगा, पहले तो -x² रहेगा, ये -5x है, और जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब तुम घटाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो -x² और -5x + 3x कितना हो जाएगा, -2x और प्लस का 4, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर क्या है, फिर घटा रहे हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ ये प्लस का है, तो अब माइनस का हो गया। तो क्या बनेगा, -x² और -5x -3x -8x और फिर कितना, माइनस का 4। अब इसको घटा दो तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो क्या बनेगा, x², 5 में से 3 गया, 2x और माइनस का 4। तो यही आंसर है, यही fx है। मतलब fx को आपने मॉड वर्ड में लिखा, ठीक है, और इसको रीफंक्शनिंग करके ऐसे लिख दिया, ये रहा। ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम चीज़ ही है, ठीक है। यकीन नहीं आता तो ज़रा 1 पे वैल्यू बताओगे, तो 1 रख के देखो, तो 1 रख के देखा तो 5 और 1 6 आ रहा है, और यहाँ 1 रख के देखा तो 3 7, यानी कि 6 में से 7 गया कितना, -1, ठीक है। -1 आएगा यहाँ से F1 पे, इधर से भी देखो -1 ही आएगा। 1 कहाँ रखेंगे, तो 1 इस वाले में रखेंगे ना, क्योंकि 0 से आगे ही तो 1 होगा, तो 1 रखो, तो 1 + 2 -4 कितना आ रहा है, -1, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसे हम रीफंक्शनिंग करते हैं। तुम चाहो तो इसको ग्राफ भी बना सकते हो, ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ रखो -5 से कम कम, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ रखो -5 और -4 के, -4/3 के बीच में, इसका ग्राफ -4/3 और 0 के बीच में, और इसका ग्राफ 0 से आगे आगे, ठीक है। तो ग्राफ बन जाएगा इसका भी। तो ऐसे रीफंक्शनिंग करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। चलो इसमें अब कुछ इनइक्वालिटीज देख लेते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज, तो जैसे चलो मॉड एक्स जो है, अगर वो बड़ा होगा ए से, और हाँ यहाँ ये गिवन है कि ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ए कैसा है, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो मॉड एक्स ए से बड़ा कब होगा, तो मान लो ए ये रहा और इस तरफ कहीं -a है, तो मॉड एक्स ए से बड़ा कब होगा, जब आप एक्स क्या रखोगे, जब आप एक्स रखोगे -∞ से -a यूनियन ए से इन्फिनिटी, क्लियर है ना। मतलब आप ए से ज़्यादा रखोगे तभी तो उसका मॉड लोगे तो ए से ज़्यादा आएगा, मतलब ए से ज़्यादा कहीं कुछ ये होगा, ए पॉइंट समथिंग, तो यहाँ ए पॉइंट समथिंग रखोगे, उसका मॉड लोगे तो वो ए से ज़्यादा ही आएगा ना। या इधर ले लो कुछ -a पॉइंट समथिंग, उसका मॉड लोगे तो वो ए पॉइंट समथिंग आएगा, तभी ज़्यादा आएगा ना। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, अगर मॉड एक्स बड़ा है ए से तो एक्स क्या होगा, आउटसाइड ऑफ ए एंड -a, ठीक है। इक्वालिटी लगी होती है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, तब ए क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन
ए से इन्फिनिटी, तब ये होता। ठीक है। और सिंपल आई क्यू से कह सकते हैं मॉड एक्स, मतलब कोई नंबर है उसका मैग्नीट्यूड ए से कम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ए से कम कब होगा, जब एक्स तुम्हारा क्या होगा, माइनस ए और ए के बीच में लोगे तभी उसका मैग्नीट्यूड कम आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। और यहाँ इक्वालिटी लगी होती तो यहाँ भी इक्वालिटी लगा देते हैं, जैसे मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स क्या हो जाता सिंपल माइनस ए से ए। इसका मतलब समझते हो कि मैग्नीट्यूड जो है किसी एक्स का वो ए से कम आना चाहिए। मॉड का मतलब ये भी होता है मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने मॉड एक्स इक्वल्स टू 4 लिखा, तो ये बात सही है क्या? हाँ तो बिल्कुल सही है। कोई ऐसा नंबर एक्स है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, जैसे तो वो एक्स क्या हो सकता है, प्लस माइनस 4। मैंने लिखा मॉड एक्स माइनस 7, तो ये बात सही है क्या? ये गलत है। किसी का मॉड नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये गलत है। ठीक है। जैसे देखो मैं लिखता हूँ मॉड एक्स इज लेस देन 8, तो एक्स क्या होगा, तो एक्स यही होगा ना, -8 से 8 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, तो उसका मॉड लोगे तो वो हमेशा 8 से, अच्छा सॉरी, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 8 है ना, तो ग्रेटर देन होता था तो कहाँ होता था, -8 और 8 के बाहर। ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -8, मतलब -8 से छोटा लोगे तो उसका मॉड बड़ा आएगा, जैसे -8 से छोटा क्या होता है, -9, उसका मॉड लोगे तो 9 आ जाएगा ना। या आप 8 से ज़्यादा लो, 8 से ज़्यादा लोगे उसका मॉड भी ज़्यादा आएगा 8 से, या 8 ले लो, 8 पे इक्वलिटी आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब ऐसा कोई नंबर एक्स जिसका मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा है, तो ऐसा कोई नंबर एक्स जिसका मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा है तो एक्स क्या होगा, -8 से छोटा और 8 से बड़ा। और अगर ऐसा होता मॉड एक्स इज लेस देन 5, तो एक्स क्या होता, तो एक्स होता -5 से 5 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा अगर ये दिया होता तो मॉड एक्स इज लेस ग्रेटर देन -3, तब एक्स क्या होगा, तब तो ये हमेशा ही सही है। आप एक्स कुछ भी रखो, ये हमेशा ही -3 से ज़्यादा आएगा ना, तो यहाँ से तो एक्स क्या आ जाएगा आर, क्योंकि हमेशा ही सही है। कोई किसी भी नंबर का मॉड लो वो तो नेगेटिव से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हो मॉड एक्स इज लेस देन -5, तो ये गलत है। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स 5, किसी भी नंबर का मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।